संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। मालिक को याद कैसे करें? परमात्मा है कैसा, कहाँ है? ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं, भेद पूर्ण प्रश्न हैं जो सभी मनुष्य शरीरधारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राम नाम मणि दीप धर, जी देरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चासी उजियार। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी गंभीर श्री वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं। राम नाम मणि, परमात्मा का जो सच्चा नाम है, मणि प्रकाश देती है। राम नाम मणि द्वीप, दीप धर, दीपक है वो, धर रख, जी देहरी द्वार, हम मकान बनाते हैं और गेट अंदर बाहर लगता ही है। देहली होती है हमारे घर की चौखट, देहली पे हम दीपक रख देते हैं, उसका उजाला बाहर भी आ रहा है, अंदर भी जा रहा है। जी देहरी द्वार, जिसमें भी ये विद्या आती है, ये ज्ञान जिसके पास है, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो भीतर भी और बाहर भी। अब सोचो, दीपक अंदर बाहर एक ही दीपक है, अंदर भी दिख रहा है और बाहर भी दिख रहा है, उजाला दे रहा है। तुलसी भीतर बाहर हो,
जो चासी उजियार, जो उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है। वाणी का विषय नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो कान खोल कर। ये सनातन का गुण रहस्य बताया जा रहा आपके सामने। और सनातनी श्री गीता को, श्री रामचरितमानस को सुनना भी चाहते हैं और वेद जानना भी चाहते हैं, पाठ भी करते हैं इसको। लेकिन जो गुड़ ज्ञान भरा हुआ है उसको कौन समझेगा भाई? ये तो अध्याय है। पहले अध्याय में ये प्रसंग है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। जब 10वां अध्याय आता है, जब 10वें द्वार की शिक्षा दी जाती है गुरु के द्वारा, शुरू में 10वां द्वार 10वीं क्लास में तो नहीं होता बच्चा, देख लो। पहली कक्षा है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी है, फिर 5 तत्वों का ज्ञान आता है, फिर छठी है, छठे चक्कर का पता चलता है, 7वीं है, फिर 7वें चक्कर का पता चलता है, फिर 8वीं है, फिर अष्टकमल का पता चलता है, फिर 9 द्वारों का पता चलता है, फिर 10 सुनना, अब 10वें द्वार का पता चलता है। गिनती 10 तक आ चुकी है। अब आगे चलेंगे ना, 1000 गिन लो, कितने गिन लो, जो 10 अंक आ गए, इन्हीं के सहयोग से आगे सब गिनतियां बनेंगी। आगे 11, एक पहले आ चुका, एक और मिला दिया, 11 हो गए। 12, इक्का पहले आ लिया और दुआ भी आ लिया, 12। 13, इक्का भी आ लिया और 3 का भी आ लिया। सोचो, पहले 10वें द्वार पे 10 तक गिनती है हमारे, इसी में सारा भेद छुपा हुआ है। ध्यान से सुन लो, 9 द्वार हमारे शरीर के लगे हुए हैं। नई बात आ रही है तुम्हारे सामने, ध्यान से सुन लो। 9 द्वार पार करते हुए, शिक्षा देते हुए 10वें द्वार पे गुरु ले आता है। 9 द्वारों में भीतर बाहर नहीं है, भीतर बाहर होगा 10वें द्वार पे जाकर। और 10वां द्वार जिसने जान लिया, सारी गिनतियां जान ली। दोबारा समझ लो, 1, 2, 3, 10 तक चले गए हम। 10 पे क्या आ गया? इक्का भी और शून्य आ गई। ये 10 तक की गिनती क्या कहता है अध्यापक? पहले 10 तक रट्टा लगा ले बेटा, लिख, और 10 तक अंक की पहचान कर ले, पहले पक्का करवा दिया। जरा देखना, बच्चा 10 तक की गिनती सीख गया, पहचान भी कर ली। अब कहेगा अध्यापक बेटा 11 लिख। जी 11 कहां से ले आऊं? इन्हीं 10 अंकों में से 11 आएगा। अब इक्का और इक्का, एक एक लिख दे भाई। फिर बोलेगा फिर 12 लिख। जी कहां से लिखूं? कि तेरे पास माल तो आ गया सारा, 10 में से ही सारी गिनती बननी है। और जिसको 10 तक की गिनती नहीं आती, पक्की नहीं है, वो 11, 12, 13, 100 नहीं लिख सकता, नहीं जान सकता क्या है वो। नींव भरी गई है पहले बिल्डिंग की, फिर मकान खड़ा होता है। भेद है इस बात में। नई बात बताई जा रही है आपको आज, ये सुनी भी नहीं होगी आपने आज तक। अहंकार की बात नहीं कर रहा मैं, नया सवाल आ गया है। ये अध्यापक 10 तक गिनती पक्का करवा देता।
जब 10 तक की पहचान होगी, इक्का दुक्का तिक्का 4 5 6 7 8 9 10 पक्का हो गया। अब क्या करेगा वो? गुरु की सहायता से सारी ऊपरली गिनतियां लिखता जाएगा। जरा देखना, जब पूरी होती है ना संख्या, एक 10 की, फिर 20 की, फिर 30 की, क्या आती है बराबर में? दाई हाथ को शून्य, और दाई हाथ को शून्य न लगाएं और बाई हाथ को शून्य लगा दे तो केवल 2 है। फिर बाई साइड में शून्य लगा दिया, कोई गिनती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। दाई साइड में लगा दिया शून्य, 0 लगा दी, 2 के आगे 0, 20 बन गया, फिर 30 बन गया। गिनती बढ़ानी है, 100 पे 2 शून्य आ गए, इक्का और 2 शून्य। क्या है 100? बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में 100 नंबर। 100 की जो गिनती पूरी होती है, कहते हैं कैसा आदमी है, 100 का 100 ठीक है ये। और 100 रुपए पूरे हैं अपने आप में। 100 का अर्थ क्या है? इक्का, एक परमात्मा है, शून्य के पार, फिर महाशून्य के पार, महाशून्य के पार वस्तु है। चौथा पदस्थाना, साहिब की श्रीवाणी में सुन के देखो आप, देखो आप, महाशून्य के पार वस्तु है। शून्य तो 10 के साथ थी, फिर 100 के साथ तो शून्य आ गई, और क्या हो गया? महाशून्य हो गया ये। महाशून्य के पार वस्तु, चौथा तय स्थाना, चौथे लोक का स्थान मिलेगा। 3 लोक किसके हैं? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। सुनना है, ये भी सुनने में है, यहां नहीं है। पृथ्वी लोक पर घर नहीं है इनके, घट में तो बैठे, अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में इनके स्थान हैं वो ऊपर शून्य में है। नूर की सृष्टियां ऊपर, नूर के तन है, ये स्थूल शरीर नहीं है। शून्य के पार तो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और महाशून्य के पार चौथा लोक है। 3 लोक से पार वस्तु है, चौथा तय स्थाना, वह चौथा लोक कहलाता है, वही मुक्ति धाम है, वही है पार ब्रह्म परमात्मा, वो मुक्ति धाम कहलाता है। दोबारा आ रहे हैं, सुन लो अच्छे से, सीखो पहले। 1 2 10 तक चले गए हम, यानी 10वें द्वार पे पहुंच गए। और 10वें द्वार पे जब जाएंगे हम, 9 से ज्यादा वैल्यू, कीमत रखता है 10। देखो 10वीं पास होते ही सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र विद्यालय, विश्वविद्यालय, बोर्ड जारी कर देता है। फिर 11वीं इंटर आएगी, उसके ऊपर 11वीं के बाद 12वीं है, +2 भी है हरियाणा में, तो इंटर भी है, यहाँ इंटरमीडिएट भी कहा गया है। लेकिन 10वीं अपने आप में विशेष चीज है। जिसने 10 को जान लिया, सारी गिनतियों को जान लिया। जिसका 10वां द्वार खुल गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान जान लिया, सारे अध्यात्म का ज्ञान जान लिया उसने।
देखो तुम, 9 द्वार में संसार है, 9 द्वारों में हमारी आत्मा नीचे झांक रही है। सारे श्वास 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टपका 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 टपका। कहाँ है श्वास? 10वें द्वार पे। कौन बैठी है वहां? नृति। क्या है नृति? जीव है। गिनती के श्वास जीव को मिले हैं 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च कर रहे हैं हम 9 द्वारों में। देखना, सुनना, नासिका, क्षेत्र ये हो गए, 7वां मुखड़ा, 2 नीचे, 9 द्वार कहलाते हैं। ये 9 द्वारों में आत्मा बंधन में है। 10वें द्वार पे बंधन खुलेगा। कहाँ है वो? ब्रह्म ज्योति है वहां पे, ब्रह्म ज्योति है। तुमको बड़ी बात बताई जा रही है, ध्यान से सुन लो। तुलसीदास जी महाराज की श्री वाणी चल रही है। राम नाम राम राम कह लो नहीं कह रहे हैं तुलसीदास जी। राम 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 राम। अच्छा है, बढ़िया है। रमण करने वाली शक्ति का नाम राम है। फिर राम नाम क्यों कह रहे हैं? बोलो। इसी में भेद छुपा हुआ है, इसी में भेद छुपा हुआ है। नाम से प्राप्ति होती है। किसकी? रूप की। कोई हमारा नाम बोल लेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, सामने वाला हमें देखेगा। हमारा तो रूप है, लंबाई इतनी है, रंग गेहुआ है, रंग सांवला है, रंग भूरा है, कैसा रंग। और नाम न पुकारे कोई और कहे जी एक मूंछों वाला है जी, 50 खड़े हो गए बात भाई। क्या कहेंगे सभी? भाई साहब नाम बताओ, मिलना किससे है? अरे नाम बताओ किससे मिलना है? जय बाबा हनुमान, जय बाबा हनुमान जी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? राम 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 आ जाएंगे, फिर क्या बात है? शरीर में तो रहे श्री राम है, माता सीता के साथ भी रहे। सोचो फिर राम जी का ज्ञान कहां है? किस कौन देगा? अब श्री राम जी तो तन में कहीं महल में नहीं बैठे, कहीं बैठे हो तो बता दो तुम। बोलते हो, बात करते हो, दर्शन देते हो, चरणों मत्था टिकता हो हमारा, बताओ। खोलो अपनी वेद शास्त्र। मनुष्य शरीर में आए थे वो, और मनुष्य शरीर में आज हैं कहीं? बताओ। मूर्ति कोई भी बना ले, हमारे दादाजी की फोटो, हमारे पिताजी की फोटो हमने अपने घर में लगा रखी है। जो पिताजी हमें पैसे देता था, फीस देता था स्कूल की, सब खर्चा हमारा देता था पिताजी। फिर मांग लो ना फोटो से, हे पिताजी 5 लाख दे दो, प्लॉट खरीद दूंगा। फोटो से कह रहे हैं हम। क्या दे सकती है फोटो पैसे? बताओ भाई, तुम सारे बैठे हो। फोटो पैसे दे सकती है क्या हमें? मुखड़े से बोलो। फिर फोटो किसी की भी लगा लो, वो दे सकती है? बोलो। लेने हैं, लेने हैं पैसे तो। क्या लेना है? धन। माया देवेगी माया का धन, नाशवान धन, और मालिक देवेगा भक्ति का धन। राम जरूर देवेंगे हमें, लेकिन राम का नाम जानना पड़ेगा।
वह नाम कौन सा है? राम राम सब कहते हैं, ठग ठाकुर और चोर, जोन से नाम से प्रभु मिले वह नाम कोई और। चोर भी राम राम करता है, फिर चोरी करने जाता है, वो तो गलत कार्य है, पाप कर्म है। एक भगत भी राम राम करता है, डकैत भी करता है, ठग भी करता है राम राम। तो क्या राम जी कहेंगे चोर को, शाबाश बेटा चोर, जा चोरी कर, मैं तेरे साथ हूं? प्रश्न पैदा करो, क्या राम हमें गलत कार्य कर्म करना सिखाएगा? सोचो पहले, नहीं सिखाएगा, नहीं सिखाएगा।